एक और चीज जो मैंने मीट मार्ट से सीखी है ना, आपने किसी को सजा देनी हो ना तो उसे दुकान बना के दे दे। ये आउट क्लास रिजल्ट था और अभी तक लोग हमें कॉल करते हैं कि हमें आपसे गोश्त चाहिए, आप कोई ना कोई चकवाल शहर में इवन छोटी मोटी ब्रांच लाजमी ओपन करें। तो अब आप पूछेंगे तो फिर बंद करने की क्या वजह थी? अच्छा ऑलमोस्ट हमारी हर वीडियो के नीचे एक कमेंट लाजमी आया होता है कि आप बताएं आपने मीट मार्ट क्यों बंद कर दिया। देखें, सोशल मीडिया पे एक जुमला बड़ा वायरल है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, बस ऐसा ही समझे। नए देखने वाले दोस्तों को ये मैं बता दूं कि मीट मार्ट के नाम से हमने लास्ट ईयर चकवाल शहर के अंदर एक स्टोर शुरू किया था जिसमें एक छत के नीचे बकरे का गोश्त, बड़ा बीफ, चिकन और फिश, बटेर का गोश्त, तीतर का गोश्त दस्तयाब था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पहले दिन तकरीबन हमारे 4 से 5 बकरे सेल हो गए। अगर बीफ की बात की जाए तो 3 से 3.5 मन बीफ हो गया, 2 से 2.5 मन चिकन हो गया। इसी तरह बटेर के कोई 8-10 पैकेट सेल हो गए। आउट क्लास रिजल्ट था और अभी तक लोग हमें कॉल करते हैं कि हमें आपसे गोश्त चाहिए, आप कोई ना कोई चकवाल शहर में इवन छोटी मोटी ब्रांच लाजमी ओपन करें। तो अब आप पूछेंगे तो फिर बंद करने की क्या वजह थी? अच्छा, डे बाय डे ये हमारी सेल इंक्रीज हो गई थी। हम 8 से 10 बकरों पे पर डे पहुंच गए थे। बीफ 3 मन से लेके तकरीबन 5-6 मन तक पर डे का चला गया था। इसी तरह चिकन 3 से 4 मन डेली निकल जाता था। चिकन में इतना कोई खास प्रॉफिट नहीं था और बाकी चीज़ों में प्रॉफिट नहीं था बल्कि नुकसान था। आप हैरान होंगे, बंदे खुश होते हैं या दुकानदार जो भी होता है, स्टोर का मालिक, वो खुश होता है कि हमारी सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमारे साथ उल्टा हो रहा था। जिस दिन हमारे 4 बकरे बिकते थे उस दिन हमारा 20,000 नुकसान होता था। जिस दिन 6 बिकते थे उस दिन 30,000 होता था। जैसे सेल इंक्रीज होती थी उतना नुकसान ज़्यादा होता था। लोग खुश होते हैं और मैं परेशान होता था कि अल्लाह करे आज ज़्यादा ना बिके, नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। उसकी वजह क्या थी? उसकी मेनली वजह थी रेट। देखें, गवर्नमेंट का उस वक्त रेट था 1300 रुपया पर केजी। पूरे चकवाल शहर में गोश्त 1500 रुपये पर केजी बिक रहा था, 200 ऊपर। अगर आप हेल्दी और मियारी गोश्त, और मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, आप अक्सर कहते हैं कि हमें गोश्त अच्छा नहीं मिला। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप लोग या जो हमारे गवर्नमेंट के रेट हैं, जो रेट लिस्ट है, प्राइस है, हम कसाई को मजबूर करते हैं कि वो हमें बीमार गोश्त दे, बूढ़े जानवरों का गोश्त दे, पानी लगा गोश्त दे। अगर कोई आपको हेल्दी गोश्त देता है, जिस तरह से हमने एक कोशिश की सेहतमंद हेल्दी गोश्त, जवान जानवर का जो बीमार ना हो, बूढ़ा ना हो, हमने वो देने की कोशिश की। हमें वो गोश्त पड़ता था 1800 रुपये से 2000 किलो और मार्केट रेट था 1500 रुपये किलो। गवर्नमेंट का रेट था 1300 रुपये किलो। अगर हम 1300 बेचें 700 नुकसान, हम 1500 बेचते रहे 500 रुपये नुकसान। तो कौन चाहेगा कि अपने जेब से 500 रुपया पर केजी कस्टमर को दे? कस्टमर इंतहाई मुतमिन था। हमारे पास जो कस्टमर आते थे ना, मैं उनसे पूछता था, फीडबैक देते थे कि आपको हमारे गोश्त में क्या चीज़ अच्छी लगी या क्या अच्छा नहीं लगा ताकि हम उसको इम्प्रूव करें। अच्छा, हमारे 90% कस्टमर ये कहते थे कि आपके गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मैं परेशान था, कैसे? हम भी किलो ही तोल के देते हैं। सफाई के बाद गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड था कि 900 ग्राम आपने कस्टमर को देना है, तो हम भी उतना ही दे रहे थे, ज़्यादा कैसे? थोड़ा बाद में जाके पता चला कि वो पानी लगा गोश्त होता है। जब वो घर पे लेके जाते हैं, थैली के ऊपर पानी आ जाता है, गोश्त नीचे रह जाता है, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। या पकाते वक्त पानी ऑफकोर्स निकल जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है, गोश्त कम है। हम जानवर को पानी नहीं लगाते थे। वो पानी कैसे लगाते हैं किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, जो मैंने मार्केट में स्टडी किया या सर्च किया। जानवर हलाल करते हैं, उसके पता नहीं नस से, नाली से पंप चला के पानी उसके अंदर डाल देते हैं, वो गोश्त में चला जाता है। बकरों में भी, बड़े जानवरों में भी, अल्लाह माफ़ करे, उससे गोश्त की क्वालिटी गिर जाती है, टेस्ट भी नहीं रहता। गुनाह और अजाब वो एक अलग चीज़ है। दूसरी एक और चीज़ है, वो कहते थे कि आपके गोश्त में टेस्ट बढ़ा है। जिस तरह कुर्बानी के जानवर होते हैं ना, वैसा टेस्ट हमें इस गोश्त में मिलता है, मार्केट में ये गोश्त नहीं मिलता। इवन जो बीफ खाने वाले थे, बहुत सारे कस्टमर आए, उन्होंने कहा कि हमने बीफ खाना बंद कर दिया, बीफ अच्छा नहीं मिलता। जब से आपने स्टार्ट किया, हम यहाँ से हमने ट्राई किए, बहुत अच्छा है। अब हमने बीफ खाना भी शुरू कर दिया। पूरे घर में गोश्त पकता है तो गोश्त की बड़ी अच्छी स्मेल आती है और मज़े की बात, ये गोश्त गल बड़े जल्दी जाता है। अच्छा, ये सारी खसूसियात या खूबियाँ हमारे गोश्त में क्यों थी? हमने एक चीज़ की थी कि हमने बूढ़ा जानवर हलाल नहीं करना। हम बकरे में ऐसा जानवर हलाल करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 किलो के दरमियान गोश्त निकले, क्योंकि इससे जब बड़ा जानवर होता है जिसमें 28-30 किलो गोश्त साफ़ करने के बाद निकल आता है, उस गोश्त के अंदर थोड़ी स्मेल आ जाती है और वो गलता भी देर से, ऑफकोर्स उसकी उम्र बड़ी हो जाती है।
अगर इससे कम करेंगे तो बिल्कुल उसमें गोश्त टेस्ट नहीं होता, वो रुई जैसा नरम हो जाएगा, उस गोश्त के अंदर भी टेस्ट नहीं होता। और हेल्दी और जवान जानवर, बूढ़ा जानवर हम नहीं करते थे, बीमार जानवर हम नहीं करते थे, बकरी हम नहीं करते थे। और अब आ जाएं बड़े पे, बड़ों में भी हमने यही स्टैंडर्ड रखा कि दोंदा जानवर कम से कम हम हलाल करेंगे, इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं करेंगे। तो गोश्त की क्वालिटी इंतहाई अच्छी थी, मगर ये फिजिबल और प्रॉफिटेबल उसी सूरत में है जब ये प्रोडक्ट आपके अपने हो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गोट फार्मर हूँ, हम गोट फार्म रन कर रहे हैं, मगर इस क्वांटिटी में हमारे पास बकरे नहीं थे कि हम 10 से 12 बकरे डेली हलाल कर सकें। हमें मजबूरन मार्केट से ख़रीदना पड़ते थे, और अच्छी चीज़ मार्केट से मिलती है तो कोई हर्ज नहीं है, मगर 1500 रुपये केजी अगर आप बेचते हैं तो आपको कम से कम 1000-1100 रुपया पर केजी पीछे से सप्लाई मिले तो ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपके स्टाफ का खर्चा है, आप बिजली के बिल हैं, दुकान के दूसरे अखराजात हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें डाल के जो गोश्त मिलता था 1800 से 2000 पर केजी मिल रहा था, और 1500 रुपये हम सेल कर रहे थे। तो ये इसकी मेनली वजह थी बंद करने की। यहाँ पर इसको रन करने की, कामयाबी से चलाने के हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम बीमार जानवर हलाल करते, या हम बूढ़े जानवर हलाल करते, या हम उनको पानी लगा देते। तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि बजाय कि मैं हराम खाऊं या गलत चीज़ चीटिंग करके बेचूं, इसको बेहतर है कि बंद कर दिया जाए। और दूसरी एक और चीज़ जो मैंने, ये दुकानदारी है बेसिकली, टाइम बहुत देना पड़ता था। एक वजह ये भी थी कि मैं इतना टाइम भी नहीं दे पाता था, क्योंकि हमारा अपने फार्म भी है, इधर भी बहुत हम मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने मीट मार्ट से सीखी है ना, आपने किसी को सज़ा देनी हो, आप उसे दुकान बना के दे दें, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहेगा। सुबह आपने बैठना है, अंधेरा होगा, आपने जाना है, और शाम में अंधेरा हो जाएगा तो आपने वापस आना है। वो किसी गमी खुशी, आने जाने, दोस्ती यारी, किसी चीज़ के काबिल नहीं रहेगा। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको मेनली टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है।